हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लूमिंग बड। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना आज का ब्लॉग। जैसे कि अब फरवरी एंड हो गया, मतलब आज है 28 फेब और हल्की हल्की ना मतलब गर्म स्टार्ट हो चुकी है। हल्की हल्की क्या, मोस्टली पूरी, मतलब अब कुछ भी विंटर क्लोथ्स नहीं सुखा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने जगह जगह पे, जैसे ये कारपेट हो गया, ये बिछाया रखा है, उधर में वो कारपेट है उसको बिछा रखा है। तो वो सब मुझको क्लीन करना है। और ये जो अलमीरा है इसकी हालत हो रखी है बहुत ख़राब, क्योंकि विंटर क्लोथिंग थी तो बस निकलती है। कुछ कुछ लॉन्ड्री करके मैंने मंगा लिया है, कुछ जाएगी तो वो मैं लॉन्ड्री में देने के लिए निकाल ली हूँ। और बाकी जो वॉश होने के थे वो सब भी वॉश हो चुके हैं। तो ये सब भी मुझको अरेंज करना है। तो पहले मैं क्या करती थी ना, इस टाइप के बैग्स में मतलब रख देती थी। इसमें अभी मेरी साड़ियाँ हैं, मतलब जो ऐसे नॉर्मल में डेली में पहन सकते वो सब है। हेवी साड़ियाँ मैं दूसरी जगह रखती हूँ, वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और नीचे में कुछ ऐसे हालत हो रखी है। तो ये सब मतलब मैंने सोचा है कि आज के दिन में मैं ये कम से कम विंटर क्लोथ्स जो हैं वो मैं रख सकूं। जैसे क्योंकि एक एक दिन काम होता जाएगा, उसके बाद ही काम ख़त्म होगा। और मैं इस बार विंटर क्लोथ्स किस में रखूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि ये जो ऊपर में खन बने हुए हैं ना, थोड़ा बॉक्स टाइप का बना हुआ, उसके अंदर में मेरी पुरानी सूटकेस रखी हुई है। तो मैं उसमें ही अपने इस बार के विंटर क्लोथ्स रखूँगी, क्योंकि वो मेरी कभी ट्रैवलिंग में भी जाती हूँ तो नहीं यूज़ होती है, बल्कि एक मेरा पूरा वो एरिया ऑक्यूपाई हो रखा है। इसलिए मैंने सोचा कि उसको वैसे यूज़ कर लूँगी। और ऐसे मैंने पुरानी जो वीआईपी सूटकेस होती थी उस पर भी मैंने अपनी साड़ियाँ रख रखी हैं। जो हेवी साड़ियाँ होती मैंने उसमें रख के अलमीरा में अंदर रख दिया है, क्योंकि सब ये ऐसी वुडन अलमीरा है। तो उसके जो नीचे के एरिया होते हैं ना, अलमारी का जो खन होता है काफ़ी ब्रॉड है, तो उसमें आराम से मेरा सूटकेस आ गया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून, बने रहिए, मिलते हैं फिर। हाँ, उसमें जो वो कोना में जो रेड सूटकेस है ना, उसको उतार दो। हाँ, जैसे कि ये वाला है, ये बहुत पुराना, पहले इसमें जैसे कि 2 व्हील ही होती थी। उस बहुत पुरानी सूटकेस है ये, 2 व्हील वाला है। तो अब मेरे ये काम नहीं आता है, क्योंकि अब जहाँ पर भी लेके जाओ वो 4 व्हील वाला बहुत इजी होता है। वहाँ रख दो, नीचे रख दो। ये है, इसको भी निकालो मासी, इसको निकालो, तो बगल में रखो इसको। हाँ, बस रख के छोड़ दो। और एक ये, अच्छा अभी रुको, ये तो हम ही कर लेगा, छोड़ दो एक बार, हम ही कर लेगा। वो उस रूम का डस्टिंग कर दो ना, परी के रूम का थोड़ा डस्टिंग कर दो, वो कपड़ा पहन लेगी तब। जैसे ये सूटकेस है, इसमें बड़ा मेरे कुछ काम का नहीं है, इसमें मैं मेरे सारे लगा लूँगी। चलिए, ये काम जब तक हो रहा है मेरा, तब तक मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे मन में हमेशा से ऐसी जिज्ञासा हमेशा से रही कि कुछ भी जानने के लिए, कि जैसे हम ऐसा कुछ होते हैं ना हम लोग के कल्चर में, जो हम लोगों के बहुत ही पुराने समय से, प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग को क्यों, जैसे अगर कोई ड्रेस भी है, कोई स्टेट वाइज जो ड्रेस होती हैं, वो क्यों वहाँ के लोग वही ही ड्रेस क्यों पहनना, मतलब क्यों पहनना होता है। और वहाँ के जो जानवर होते हैं उन लोग का स्ट्रक्चर वैसा क्यों होता है। और जो फूड होते हैं अलग अलग स्टेट के, अलग अलग प्रांत के, तो वो वहाँ का ही फूड क्यों है। और जो हम लोगों का एक होता है ना कि सीजन के अकॉर्डिंग ये फ्रूट्स होते हैं, फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो ऐसा क्यों कि उस दिन उस समय ये ऐसा ही क्यों
बन के आता है, ऐसा क्यों बनाया जाता है। मतलब काफ़ी कुछ, अगर हम लोग पूजा भी करते हैं तो पूजा पाठ में भी ऐसा क्यों होता है, या हम लोग जो भी चीज़ एसेसरीज़ भी यूज़ करते हैं जो ट्रेडिशनल, जिसको बोल दिया गया है कि ये कंपल्सरी है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐसे हो सकता है वैसे, तो कहीं ना कहीं सबके पीछे एक तरह का विज्ञान भी छिपा हुआ है, जो जिसके लिए मैं कभी भी अवेयर नहीं थी। और हमेशा से, छोटे से ही मेरे मन में हमेशा से ऐसी जिज्ञासा बनी हुई रहती थी कि ऐसा क्यों किया जाता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसको कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं हूँ 80s की बॉर्न हूँ, तो उस समय इंटरनेट की मतलब सुविधा नहीं थी, मेरे नॉलेज में इंटरनेट नहीं था उस समय। बच्चे भी थे हम लोग, फिर बड़े हुए, स्कूल है, पढ़ाई है, लेकिन वो सब करते करते कॉलेज ख़त्म होते होते माइंड में चलता ही रहता था कि ऐसा क्यों करना है। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, कहीं ना कहीं इच्छाएं दब जाती थी। कोई क्वेश्चन का मुझको आंसर मिल भी जाता था, कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसा मिलता था जिसके लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी उसको मानना होता था। जैसे कि हम लोग के ट्रेडिशन में है ना कि बड़े बोल दिए वैसा ही करना है, तो वो सब चलता ही था। लेकिन जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, उस हिसाब से अगर उन लोग जब ये क्वेश्चन करते हैं, उन लोग तो एकदम सीधा ना कर देते कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करेंगे, मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे या मैं ऐसा नहीं करूँगी बोल के। जैसे हम लोग जो चीज़ करके निकल गए, आजकल के बच्चे वो नहीं करते हैं। इसी को हम लोग जनरेशन गैप बोल सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे जब सेम चीज़ ही मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि तुम ऐसे करो, तो जब उन लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना कि ऐसा क्यों करना है, नहीं करेंगे क्या होगा, ऐसे जब ऐसे बोलते, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में यही चीज़ रहा कि मैं भी तो वही काम कर रही हूँ जो मेरे बड़े किए। जो भी क्वेश्चन रहा मैंने उनको सही से उसका आंसर नहीं दिया, जिससे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। करती हूँ मैं उस काम को, करना है कि हाँ ये ऐसा करना है, नहीं तो सही नहीं होता है, ऐसा किया जाता है। तो ये अब हम अपने जनरेशन को अगर हम ये जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं वही चीज़ मेरे साथ जो हुई है वही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो अब जब सब इंटरनेट का ज़माना है तो सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं सब चीज़ के लिए कि मुझको लगता है कि मेरे बच्चे ज़्यादा जानते हैं। हम लोगों के समय की बातों के लिए उन लोग को ज़्यादा उनके आंसर्स पता हैं कि ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है और कैसे किया जाता है। तो मेरे मन में अचानक से ही ऐसे आया कि क्यों ना मैं, जो चीज़ मुझको पता है, मैं एक चाहती हूँ कि देखिए सब कुछ ही जानते हैं। अगर मैं ये बोलूँगी कि मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ या फिर मैं मेरे थ्रू आप लोगों के पास कुछ भेज रही हूँ, मतलब अपने आप को अगर मैं बहुत नॉलेजेबल अगर साबित करूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्योंकि बहुत से लोग बोल सकते हैं ऐसा कि पता नहीं क्या दिखा रही है जैसे बहुत, क्योंकि मैं कोई इतनी अच्छी पढ़ी लिखी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, ओनली ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया हुआ है। और जो भी चीज़ मैं सीख रही हूँ, जान रही हूँ, सब इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि जो फ़ोन का यूज़ मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। गूगल जो आजकल आ रखे हैं, उसको मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उसके थ्रू काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कुछ जानी भी हूँ और बहुत कुछ जानना भी है। क्योंकि नॉलेज जो चीज़ है ना, क्वेश्चंस, वो जब तक मैं मरूंगी नहीं ना तब तक चलता रहेगा। मुझको सबके जब तक आंसर्स नहीं मिल जाते, एक ख़त्म होता है दूसरा फिर से शुरू हो जाता है, एक ख़त्म होता है दूसरा फिर। तो इस सबसे मिलता जुलता मैंने अपना एक और नया यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका नाम है क्यों और कैसे, इसलिए और ऐसे। इस चैनल में कुछ भी, जैसे अगर हम लोग कुछ भी कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट हुई, जैसे कुछ भी अगर हम लोग बनाते हैं तो कहीं ना हर चीज़ के पीछे ना एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी होती है। ये चीज़ मुझको पता चली है, मतलब मुझको ऐसा एहसास हुआ है। तो अब मैं वही चीज़ चाहती हूँ कि मैं उस चैनल के थ्रू इस चीज़ को स्प्रेड करना चाहती हूँ कि हम अपनी भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो खान पान है, रहन सहन है, ऐसा क्यों है, और अगर है ऐसा तो इसको करेंगे तो
कैसे करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब क्वेश्चंस को और आंसर्स को लेके मैं आऊँगी अपने नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्यों और कैसे, इसलिए और ऐसे। उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस वीडियो के। तो आप लोग वहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस को डाल भी सकते हैं, डालिए, सकते नहीं हैं, उसको डालना ही है आप लोगों को। अपने मन में जो भी प्रश्न है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आप वहाँ पे ज़रूर पूछिए, तो मैं उसका उत्तर लेके मैं ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी उस पे ही बन जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरे को और भी अंदर से इच्छाएं उत्पन्न हों और मैं और भी नई नई वीडियो लेकर आऊँ हर एक क्वेश्चंस के ऊपर में। तो वहाँ पे आप सब कुछ, हर तरह का चीज़, किसी भी धर्म काम से भी, धार्मिक काम, पूजा पाठ, खान पान, रहन सहन, कहीं किसी भी चीज़, कुछ भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर लेके ज़रूर आऊँगी। मेरा ऐसा मन है और अगर आप तो सपोर्ट करेंगे तो मैं और उसके ऊपर मैं काम कर सकती हूँ। तो आज अभी यही बोलना था, ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरा हो चुका है, एक सूटकेस पैक हो चुकी है और दूसरी एक और हो गई है। तो यहाँ पे मेरी दोनों ये सूटकेसेस में, दोनों में मेरे जितने भी गर्म कपड़े थे सब आ गए। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड के भी हो गए, मेरे बच्चों के भी हो गए, वैसे मैं कर लूँगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और अपने अपने क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। ऊपर वाले को खाली करना पड़ेगा।